न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और शुरू करते हैं दनादन 100। गंगा यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज शाम 4 बजे महत्वपूर्ण बैठक। उत्तर प्रदेश के जल मंत्री महेंद्र सिंह इस बैठक में होंगे शामिल। जनरल विपिन रावत आज रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख के रूप में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भाग लेंगे। रावत ने पहले सीडीएस के रूप में पदभार संभाला है। राष्ट्रपति ने निर्भया केस में दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी। फांसी की सजा बरकरार रखने की सिफारिश की गई। उन्नाव गैंगरेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर द्वारा 25 लाख का मुआवजा देने की मियाद 60 दिन और बढ़ाई। हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। चिन्मयानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 22 फरवरी को होगी मामले में सुनवाई। चिन्मयानंद पर छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप है। उत्तराखंड के टिहरी में देवप्रयाग के पास साकनीधार में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। ऋषिकेश में रोडवेज की अनुबंधित बस आग में जलकर खाक हो गई। सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक आग लग गई। सहारनपुर के कस्बा बेहट में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में ट्रक में भीषण आग लग गई। डिवाइडर से टकराने से हादसा हो गया। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 3 मंजिला इमारत को किया गया जमींदोज। अवैध रूप से बनी इमारत को नगर निगम की टीम ने गिराया। राजस्थान के उदयपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। विभाग ने जब्त किया 30 पेटी अवैध शराब। पंचायत चुनाव में बांटने के लिए लाई गई थी शराब। राजस्थान के उदयपुर में अतिक्रमण हटाने के विरोध में कांग्रेस पार्षद ने किया जमकर हंगामा। निगम कर्मचारियों को सुनाई खरी खोटी। वापस लौटा निगम दस्ता। एमपी के चित्रकूट में बालाजी मंदिर के महंत अर्जुन दास की गोली मारकर हत्या। मंदिर के रास्ते में बदमाशों ने मारी गोली। एक नामजद आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। लखनऊ में प्रगतिशील किसान सम्मेलन का आयोजन। सीएम योगी ने सम्मेलन का किया शुभारंभ। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी जोरों पर। सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पैरा कमांडो, एनसीसी कैडेट्स की मनमोहक परेड। राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान। गांव की सरकार चुनने के लिए डाले जा रहे वोट। आज ही आएंगे नतीजे। अंतरिक्ष में इसरो की एक और उड़ान। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से लॉन्च हुआ जीसैट 30। इनसेट 4A की जगह लेगा जीसैट 30। यूपी के बदायूं में रोडवेज सीट पर बैठने को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। दोनों गुटों के बीच जमकर चले लात और घूंसे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्डों ने दिखाई दबंगई। इंजीनियर की दौड़ा दौड़ाकर बंदूक की बट से की पिटाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी मुहिम। बिना हेलमेट पकड़े गए लोगों से लिखवाया निबंध। हेलमेट क्यों नहीं पहना था निबंध का विषय। चेन्नई में भारत और जापान कोस्ट गार्ड के संयुक्त अभ्यास काइजन का आयोजन। संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचा जापानी शिप इचिगो। केरल के त्रिशूर में 100 से ज्यादा शेफ और 500 से ज्यादा कर्मचारियों ने मिलकर बनाया 6.5 किलोमीटर लंबा केक। गिनीज बुक में दर्ज की गई उपलब्धि। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन के साथ जोड़ा गया भाप का इंजन। शाही ट्रेन में सवार होने वाले पर्यटकों को दिया जाएगा नया आकर्षण। हरिद्वार वन विभाग क्षेत्र में 3 हाथियों के घुसने का वीडियो वायरल। मात्र सदन आश्रम के बाहर घूमते दिखे तीनों हाथी। बाद में जंगल की ओर भागे। भोपाल के वन विहार में लाया गया शेरों का जोड़ा। दोनों की उम्र 4 साल। डॉक्टरों की देखरेख में वन विहार में छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फायरिंग रेंज की फेंसिंग में फंसने से तेंदुआ घायल। ऑपरेशन के बावजूद नहीं बचाया जा सका तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से ली करवट। शिमला में ओलावृष्टि। कुल्लू और किन्नौर के पहाड़ों समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू। मुक्तेश्वर में हो रही रुक रुक कर बारिश। रामगढ़ पंगुट में भी हो रही बर्फबारी। राजस्थान के जयपुर में संगीत और नृत्य प्रतियोगिता का आगाज। गायन प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में शामिल हुए प्रतिभागी।
जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन। आर्ट एग्जीबिशन में बड़ी संख्या में शामिल हुए स्कूली बच्चे। ओडिशा के भुवनेश्वर में 3 दिवसीय मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल का आयोजन। देश विदेश के कई कलाकार ले रहे हैं हिस्सा। यूपी में 16वें फर्रुखाबाद महोत्सव के परिणाम घोषित होते ही मॉडल्स का हंगामा। रैंप पर ही धरने पर बैठी मॉडल, गलत जजमेंट का लगाया आरोप। पर्वतारोही मिताली ने बढ़ाया बिहार का मान। फतेह की दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची माउंट एकांगुआ की चोटी। न्यूज 18 ने मिताली की मदद के लिए चलाई थी मुहिम। भागलपुर में एक घोड़ा अपने अस्तबल से भागा। ट्रैफिक के बीच दौड़ा बेलगाम घोड़ा। सड़क पर गाड़ी चला रहे लोगों की सांसें थमी। पटना में धूमधाम के साथ फैशन शो का आयोजन। रैंप पर बॉलीवुड थीम को लेकर 22 मॉडल ने किया कैटवॉक। बांका में मंदार महोत्सव में गायक शब्बीर कुमार ने बांधा समा। एक से बढ़कर एक गानों पर झूमते रहे लोग। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में दूसरे और आखिरी दिन आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया। उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विधानसभा में विपक्ष ने एमपीपीएससी के पेपर का मामला उठाया, जिसका सीएम कमलनाथ ने जवाब दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने धन खरीदी तो नरोत्तम मिश्रा ने किसानों का मुद्दे पर विधानसभा में सवाल उठाए। इंदौर में नगर निगम के अमले ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान बड़ी कार्रवाई की। न्याय नगर एक्सटेंशन में कार्रवाई करते हुए भव्य इमारत को किया जमींदोज। मंदिर की जमीन पर यह आलीशान मकान खड़ा था। सिंधिया को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान देने की मांग तेज हो गई है। सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाने की मांग को लेकर कई कार्यकर्ता आज भोपाल में जमा हुए। विधानसभा में हंसी मजाक का दौर भी चला। सीएम कमलनाथ ने कहा कि मैं सबके दबाव में हूं। व्यस्त होने के चलते सिंधिया के डिनर में नहीं जा पाया। उन्होंने कहा कि आईएएस का डिनर होस्ट किया था, इसलिए वहां नहीं जा पाया था। वहीं सीएम पर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए निशाना साधा। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव प्रदेश भर में आज संपन्न हो रहे हैं, जिसमें 25 सदस्यों के लिए कुल 145 उम्मीदवार मैदान में हैं। मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल समेत अन्य शहरों से उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। अगर मतदाताओं की बात करें तो स्टेट बार काउंसिल द्वारा पंजीकृत प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में से सिर्फ पात्र अधिवक्ताओं को ही वोटिंग का अधिकार दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बार फिर अनुशासनहीनता देखने को मिली है। कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिलने दिए जाने के बाद आक्रोश में जमकर हंगामा मचाया और इस दौरान पीसीसी चीफ ऑफिस का दरवाजा तोड़ दिया। बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा के लिए पीसीसी कार्यालय पहुंचे थे। सिंधिया के इस संवाद में ग्वालियर चंबल संभाग के साथ ही प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। संवाद के दौरान कार्यकर्ताओं की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा होनी थी, लेकिन इसे बीच कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता सामने आई है। भोपाल में विधानसभा के गेट पर आज सपाक्स ने प्रदर्शन किया। लोकसभा और विधानसभा आरक्षित सीटों की अवधि बढ़ाने की ये मांग कर रहे थे। सपाक्स ने आरक्षित सीटों की अवधि 10 साल बढ़ाने की मांग की है। इस दौरान धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। सतना में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। वीनस स्वीट में तहसीलदार की अगुवाई में टीम ने छापा मारा और मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इस कार्यवाही में नगर निगम और खाद्य विभाग की टीम भी शामिल रही। गुना में रेलवे अंडरपास ब्रिज में जल भराव के चलते स्थानीय लोग अच्छी खासी परेशानी का सामना करने को मजबूर हैं। अंडरपास ब्रिज में जल भराव होने के कारण स्कूली छात्र, महिलाओं और अन्य लोगों को खतरे का सामना करते हुए पटरियों को क्रॉस करना पड़ता है। पासखेड़ी रेलवे अंडरपास में अक्सर जल भराव बना रहता है, जिसके चलते स्थानीय लोग खासी परेशानी झेलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बिलासपुर स्थित मरवाही सदन में कार्यरत संतोष कौशिक ने बुधवार को बंगले में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मृतक संतोष कौशिक के बड़े भाई कृष्ण कुमार कौशिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और अपने भाई की खुदकुशी के लिए अजीत जोगी और अमित जोगी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि उनके संतोष पर चांदी की केतली चोरी के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी जा रही थी, जिससे प्रताड़ित होकर संतोष ने खुदकुशी कर ली। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने अजीत जोगी अमित जोगी के खिलाफ 306 के तहत अपराध दर्ज किया है। एएसपी ओपी शर्मा ने मामला
दर्ज होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि परिजनों की शिकायत के बाद देर रात मामला दर्ज किया गया। बिलासपुर के मरवाई सदन बंगले पर कर्मचारी की खुदकुशी मामले में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ उनकी सहानुभूति है, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उनका कोई लेना देना नहीं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। कांग्रेस और बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मृतक उन्हीं के क्षेत्र का लड़का था, लेकिन जांच से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस केस में कोई राजनीति नहीं हो रही है। मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर ही केस दर्ज किया गया है। रायपुर में रैगिंग का मामला सामने आया, जिसके बाद सरकार और प्रशासन भी जागा। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने हॉस्टल में एंटी रैगिंग सेल गठित करने का आदेश जारी किया। इसको लेकर रायपुर के हॉस्टल अधीक्षकों की बैठक बुलाई गई। बता दें कि सरकारी हॉस्टलों में पहली बार गठित होगा एंटी रैगिंग सेल। बलरामपुर में यात्री बस पुल के नीचे गिर गई, जिसमें 17 यात्रियों को चोटें आई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस के सामने का पट्टा टूटने से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये बस चांदों से अंबिकापुर की ओर जा रही थी। हादसे के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। इन दिनों सरकार प्रदेश में रेत खदानों की नीलामी कर राजस्व में बढ़ोतरी करने में जुटे हुए हैं। वहीं बिना किसी नीलामी के अवैध रेत खनन का मामला भी सामने आ रहा है। रावघाट परियोजना के तहत चल रहे रेलवे का काम में ठेकेदारों की ओर से अवैध तरीके से रेत का खनन और परिवहन कर डंप किए जाने की शिकायत की गई। नगर पालिका सूरजपुर में बिजली विभाग के सुस्त रवैये से लोग परेशान रहते ही हैं, तो वहीं नगर पालिका सूरजपुर में प्लेसमेंट कर्मचारियों के रूप में कार्यरत लॉ इनमैन के सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांकेर के जिला पंचायत क्षेत्र संख्या 12 में एक प्रत्याशी पर बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का आरोप लगा है। आरोप प्रत्याशी सुनीता राय के खिलाफ लगाया गया है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। शिकायत के बाद प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। गौरतलब है कि सुनीता राय कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं। उधर सुनीता राय का कहना है कि उनका जन्म कोलकाता में हुआ है और उनके पास इसके सारे दस्तावेज हैं। उधर बांग्ला भाषी लोगों में इस आरोप को लेकर नाराजगी देखी जा रही है और उन्होंने शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांकेर के अंदरूनी इलाका ग्राम पंचायत पाड़ेगा में नियमों को ताक पर रखकर गौठान का निर्माण किया जा रहा है। वन विभाग के बिना अनुमति के ही आरएफ एरिया में बड़े बड़े कई पेड़ों को काटकर जंगल की सफाई कर गौठान का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह से निर्माण किए जा रहे गौठान को देखने के लिए अब तक ना तो कोई वन विभाग की टीम पहुंची और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान ले रहे हैं। सुकमा में कलेक्टर चंदन कुमार आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां मौजूद बच्चों के साथ चंदन कुमार काफी देर तक मस्ती करते नजर आए। कभी उनके साथ नीचे बैठकर उनकी बातें सुनते रहे, तो कभी उनके साथ किताबें पढ़ी और बच्चों के साथ सेल्फी लेते भी वो नजर आए। अक्सर नक्सल प्रभावित इलाकों में कलेक्टर दौरा करने से बचते नजर आते हैं, लेकिन कलेक्टर चंदन कुमार के इस प्रयास की काफी सराहना की जा रही है। धमतरी में कुर्रा बागतराई सोसाइटी में किसानों ने ताला जड़ दिया। सोसाइटी के बाहर किसान धरने पर बैठ गए और धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने की मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। होशियारपुर पुलिस ने दिल्ली से हरप्रीत को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। हरप्रीत पर पिपरिया आर्मी कैंप से हथियार चुराने का आरोप है। पंजाब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। आरोपी होशियारपुर सिविल हॉस्पिटल में कैदी बैरक में बंद था और सुबह बाथरूम जाने का बहाना बनाकर 14 जनवरी को हरप्रीत फरार हो गया। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। अचार पर चर्चा करने मंत्री सुखदेव पांसे के घर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। बता दें कि कमलनाथ खेमे के मंत्री हैं सुखदेव पांसे। इस मुलाकात से सिंधिया ने कांग्रेस में एकजुटता दिखाने की कोशिश की। व्यापम की प्री पीजी 2012 में हुए घोटाले के मामले में सीबीआई ने 32 आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को राजधानी की विशेष अदालत में चालान पेश कर दिया। इस चालान में एसटीएफ ने तत्कालीन आईएएस केजी केसी जैन को आरोपी बना दिया है। जैन का बेटा डॉक्टर अनुराग प्री पीजी 2012 में फर्जी तरीके से पास हुआ था। जैन वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं। इसी तरह सीबीआई ने जैन के अलावा 5 और लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया। इनमें प्री पीजी की परीक्षा फर्जी तरीके से पास करने वाले डॉक्टर प्रखर सिंघल, डॉक्टर निष्ठा अग्रवाल, उसके पिता नर्मदा प्रसाद अग्रवाल, राघवेंद्र सिंह तोमर और आशुतोष मेहता शामिल हैं। इनके नाम एसटीएफ की ओर से पहले पेश किए गए चालान में नहीं थे। बैतूल के घोड़ा डोंगरी के खारागोंदी स्कूल में छात्रों से पढ़ाई के बदले पुताई का काम करवाया जा रहा है, जिसका एक वीडियो वायरल सामने आया। इस वीडियो के आधार पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। अनूपपुर में खदान में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बंद कोयला खदान से
अवैध खनन का धंधा चल रहा था, जहां पत्थर धंसने से हादसा हो गया। भालूमाड़ा पुलिस घटना की जांच कर रही है। बता दें कि SECL जमुना कोतमा इलाके में कई दिनों से ये खदान बंद थी, बावजूद यहां अवैध खनन चल रहा था। बैतूल में कोतवाली थाना क्षेत्र के हर्रावाड़ी गांव के नजदीक जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जंगल में लकड़ी बीनने गई कुछ महिलाओं को ये शव दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि शव कुछ दिन पुराना है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतक महिला की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। सुकमा में 108 के कर्मचारियों ने एक मिसाल पेश की है। जिले के भेजी गांव में एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 102 मेहतारी एक्सप्रेस को कॉल किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्याम सिंह ने तत्काल 108 संजीवनी एक्सप्रेस की गाड़ी को भेजी रवाना किया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के चलते वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद संजीवनी के टेक्नीशियन गणपाल देशमुख और प्रभारी श्याम सिंह गाँव की ओर रवाना हुए, लेकिन ग्रामीण गर्भवती महिला की हालत बिगड़ने के चलते उसे घाट पर लेकर आ रहे थे। महिला की हालत को देखते हुए 108 के कर्मचारियों ने जंगल में ही उसका प्रसव कराया। इसके बाद महिला और बच्चे को कुंटा अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की देखरेख और इलाज जारी है। फिलहाल मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। PSC 2018 के लिए इंटरव्यू 21 जनवरी तक चलेगा। इंटरव्यू समाप्त होने की शाम को ही आयोग चयन सूची जारी कर देगा। बताया गया कि चयन सूची बनाने के लिए आयोग को 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। ऐसे में देर शाम तक उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा के बाद से ही 821 उम्मीदवार इंटरव्यू की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन कई विभाग में 273 पदों पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक और पैथोलॉजी विभाग में PG की सीटें बढ़ने की संभावना है। कॉलेज के प्रस्ताव के बाद MCI की गवर्निंग बॉडी की टीम ने दोनों ही विभाग का निरीक्षण किया है। वहीं पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में सुपर स्पेशलिटी डिग्री MCH की सीटें शुरू होने की संभावना है। इसके लिए भी टीम ने DKS में जाकर वार्ड और OPD का जायजा लिया। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि PG की सीटें बढ़ने से मरीजों के इलाज और सर्जरी में आसानी होगी। सुकमा कलेक्टर चंदन कुमार आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने गए तो वहां पर मौजूद बच्चों के साथ काफी देर तक मस्ती करते नजर आए। कभी उनके साथ नीचे बैठकर उनकी बातें सुनते रहे तो कभी उनके साथ किताबें पढ़ी और बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। अक्सर नक्सल प्रभावित इलाकों में कलेक्टर दौरा करने से बचते नजर आते हैं, लेकिन कलेक्टर चंदन कुमार का ये प्रयास काफी सराहना इसकी हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव 2019 में मिली ऐतिहासिक जीत से लबरेज प्रदेश कांग्रेस आज नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान आयोजित करे। यह आयोजन राजधानी के इंडोर स्टेडियम में चल रहा है और सम्मान समारोह में प्रदेश भर से कांग्रेस के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मंत्री ताम्रध्वज साहू आज राजिम माघी पुन्नी मेला की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शाम 5 बजे राजिम पहुंच रहे हैं। वो यहां मेला अधिकारियों की बैठक के साथ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस साल राजिम माघी पुन्नी मेला 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी मेले को भव्य रूप में आयोजित करने का फैसला लिया है। कांकेर में गौठान निर्माण के नाम पर जंगलों की कटाई की जा रही है, जबकि इसके लिए कोई परमिशन भी नहीं ली गई है। बांदे वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस बारे में जब विभाग से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली और अब तक कोई इस मामले में सफाई नहीं दी। डिंडोरी जिले में राजस्व विभाग ने बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला मुख्यालय स्थित हाईवे से लगे करोड़ों की सरकारी जमीन पर राठौर समाज की ओर से सामुदायिक भवन और बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था, जबकि तत्कालीन कलेक्टर ने उक्त भूमि को साल 2015 में स्वास्थ्य विभाग को आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए आवंटित किया था। छतरपुर में पारिवारिक कलह के कारण एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। धसान नदी पर बने पुल पर युवक लटका मिला। डायल 100 स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर युवक की जान बचा ली। कुछ लोगों ने युवक को डैम के किनारे खड़ा देख डायल 100 को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद देर किए बिना ही डायल 100 मौके पर पहुंची और युवक को बचा लिया। सतना में देर रात से हो रही बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदल गया। पूरा इलाका सुबह 9 बजे तक कोहरे की सफेद चादर में लिपटा रहा। कोहरे के कारण चलते ट्रक बिजली के पोल से जा टकराया। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। ग्वालियर में भी इस बार जनवरी में बारिश ने 95 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 8 जनवरी 1926 में 24 घंटे में 52.6 mm बारिश हुई थी, जबकि जनवरी महीने में अब तक कुल 56.4 mm बारिश दर्ज की गई है। बहरहाल
बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।